सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। 4 जने 5 जने मिल के आवे, हमरे पैसा न रहे, हमार लड़का के जान बचावे खातिर हम अपन गहना नाक के फोफी तक कुल बेच दे दिया। हमारे लड़का का गाड़ी भी कल परसों आया था जब बैंक से, तो हमारा लड़का कहे कि अम्मा हम मर जाएंगे तो हमारा कर्जा खत्म हो जाएगा, अम्मा तुमको हमारे तरफ से धक्का नहीं मिलेगा। हम अपने लड़का से रो के बताए भैया हमारा बुढ़ाई कैसे कटेगा। कुछ दिन पहले ज्ञानपुर में एक कंपनी खुली थी जो ग्राहकों से 5 साल में 2 गुना और 3 गुना करने के नाम पर पैसे लेती थी। उस कंपनी का नाम था वेरी वेल। और वेरी वेल में जब एक व्यक्ति ने शिकायत किया उसके ग्राहक ने, तो जब पुलिस ने जांच किया तो पता चला कि वेरी वेल कंपनी में करोड़ों का घोटाला हुआ है। पुलिस ने जांच किया और जो कंपनी के कार्यकर्ता थे ये सारे फरार हो चुके थे। जांच चल रही है, मामला विचाराधीन है। इस खबर को हम आपको दिखा चुके हैं। इसी तरह का एक ज़बरदस्त मामला अभी हमारे सामने आया है। भदोही में, भदोही तहसील में एक कंपनी है विनायक, जिसमें लोगों से मंथली और डेली और फिक्स डिपॉजिट सालाना के रूप में पैसे लिए जाते हैं और कहा जाता है कि हम आपको 2 गुना 3 गुना करके पैसे को वापस कर देंगे। तो अभी हम जहां मौजूद हैं और जिस शख्स ने हमें बुलाया है, अभी हम उस शख्स से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। तो अभी हम जान लेते हैं, परिचय के साथ शुरुआत करते हैं। बात की नाम बता दो अपना। मेहंदी हसन नाम है मेरा। मेहंदी हसन, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? रुस्तम अली। अभी हैं? नहीं, इंतकाल हो चुके हैं। अच्छा, कब एक्सपायर हुए हैं? 4 साल पहले। 4 साल पहले। तो अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं ये कौन सी जगह है? जलालपुर। थाना कौन सा है? भदोही कोतवाली। तो मेहंदी हसन, क्या मामला है तुम्हारा? शुरू से बताओ और इत्मीनान से बताओ। एक बिनाना बैंक है प्राइवेट, तहसील के अंदर, भदोही तहसील के अंदर। भदोही तहसील के अंदर। वहाँ से मैं अपनी बहन की शादी पर पैसा लिया था। अच्छा, तो नहीं, कब लिए थे? 2023 में 4 महीना 18 तारीख के। तो कितना लिए थे? पहला लोन मुझे दिया था 14,703 रुपया। फिर उसके बाद मुझे लिया गया था, एक चेक लिया गया था, तब मुझे लोन दिया गया था। पहला लोन पर एक चेक, फिर मुझे 60,000 रुपया दिया गया था, तो 2 चेक लिया गया था। उसके बाद फिर इतना 90,000 रुपया दिया था, 3 चेक लिया था। फिर 58,070 रुपया हमसे लिया गया था, 4 चेक लिया गया था। सब तो उसके पास है। तो कुल कितनी बार वहाँ से लोन लिए हो? कितना लोन लिए हो? कुल 8 दैया लोन हम उनके अभी तक ले चुके हैं। मतलब कितना? 4,57,161 रुपया। तो जमा कर चुके हो? सब ब्याज सुधे जमा करके 6,60,000 रुपया दे के ब्याज सुधे अदा कर दिया। हमारे पास इसका प्रूफ है ऑनलाइन। 6,60,000 रुपया दे के जमा कर चुके हो? हाँ, पूरा टोटल। तो फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ, एक बीमा मेरे नाम से खुला गया था। नहीं, तो खाली पैसा ही जमा किए थे कि और उसके अलावा भी कुछ और जमा किए थे? हाँ, जो कभी लेट होने के नाम पर फाइन हमसे लिया गया था। कितना? 2,46,000 रुपया। कोई लेट नहीं हुआ था, तब भी व्हाट्सएप पर पुलिस के फोटो लगा के हमको हड़का के 2,46,000 रुपये ज़बरदस्ती लिया गया। व्हाट्सएप पे फोटो कौन लगाया था? आनंद कुमार है, एक पुलिस के फोटो लगाया था। कल मेरा अधिकारी है, मेरा भाई। आनंद कुमार कौन है? बैंक के मैनेजर। जिस बैंक में तुम्हारा खाता है, जहां से तुम लोन लिए थे, वहां के मैनेजर हैं आनंद कुमार। हाँ, आनंद कुमार नाम है। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे अपना फोटो लगाया है पुलिस का? हाँ, पुलिस के फोटो लगाया था। उस दौरान में मुझे डरवा मेरा भाई पुलिस है, ज़्यादा बोलेगा तो उठवा ले जाऊंगा, इसलिए डर के मारे मैं 2,46,000 रुपया फाइन के नाम पर हमसे लिया गया। तो 6,60,000 तुम जमा किए हो, लोन का ब्याज सहित जमा किए हो, इसके बाद 2,46,000 तुमसे और लिया गया है? अलग से लिया गया है, मेरे पास उसका भी प्रूफ है, ऑनलाइन पैसा दिया हूँ। तो यानी जो तुम बता रहे हो सारी चीज का प्रूफ है तुम्हारे पास? सब सारा प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ है इसका। नहीं, ठीक है, रखे रहो, उसको रखे रहो मेरे पास। तो अभी ये बताओ कि जब ये तुमने बैंक का लोन का जब तुमने ब्याज सहित पैसा चुका दिया और वहाँ के लेट फाइन तुमने जमा कर दिया, तो इसके बाद फिर क्या हुआ? तो मेरा एक बीमा मेरे नाम से खोला गया था। आनंद कुमार ने, बैंक के मैनेजर ने खोला गया था। 1 बरस तक जितना जमा करोगे 1 साल में
20% बढ़ा के दिया जाएगा। उस लालच में हमने जमा किया। मेरी बहन की शादी है 1 साल बाद, हम सोचे जमा करेंगे तो 1 साल बाद हमसे बढ़ा के मिलेगा। हम गरीब आदमी किराए पर रहते हैं, पूरा दिए थे उसके। जब मांगने गए तो एक आदमी मुझे बैंक में मिला, नई बाज़ार के रहने वाले हैं। नाम क्या है? उसका नाम हमें सही से नहीं मालूम है, बाकी एक बार हम बैंक में उसका नाम सुने हैं। राम आधार नाम है उसका, नई बाज़ार के सपा के नेता रह चुके हैं वो। सपा के नेता रह चुके हैं राम आधार यादव। हाँ, पहली बार मुलाकात हुआ, उनको हम सही से नाम नहीं जानते हैं। वकील लोग कहे हमें बैंक से कोई मतलब नहीं है, हम पूरी सपोर्ट करेंगे, आप दरखास्त दीजिए चौकी थाने पर, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हमारे पूरा पेपर उसने देखा बुलाकर अलग से, तो हमने उसे दिखाया, मुझे हौसला दिया, हम पूरी साथ खड़े हैं, जो लड़ाई होगा हम तुम्हें हक दिलाएंगे। कौन कहा ये? नई बाज़ार के राम आधार। अच्छा, राम आधार यादव जो सपा के नेता रह हैं, चुके हैं। उन्होंने कहा कि तुम जो है लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं। साथ उन्हीं के कहने पर हमने चौकी पर दरखास्त दिया, थाने भी दिया, डीएम के पास भी दिए और कोतवाल के पास भी दिए, एसपी के पास भी दे के आए हैं। एसपी के पास जब हम दे के आए, एसपी के पास दे के आए तो मुझ पर धमकी मिलने लगा। नहीं, कौन धमकी दे रहा है? ये नई बाज़ार के जो रामधनी है आधार, और लगभग 6-7 लोग आए चौकी पर। तहसील के अंदर जो चौकी है उनको, हमें चौकी पर इंचार्ज चौकी बुलाया गया रोजा, तो बुलाकर उनके सामने हमें ज़बरदस्ती साइन कराने की कोशिश किया जा रहा था। कह रहे थे साइन कर दो, हम तुम्हें भदोही से उठवा ले जाएंगे। कौन कह रहा था उठवा ले जाएंगे? अनंत कुमार और नई बाज़ार के जो राम आधार हैं, सपा के नेता रह चुके हैं। राम आधार यादव सपा के नेता, और जो है आनंद कुमार जो बैंक के मैनेजर हैं। लोग आओ मैनेजर थे उनके साथ, उन लोग भी हमें धमकी दिए, चौकी के बाहर धमकी दे के गए हैं, साइन कर दो, हम भदोही से गायब करा देंगे हम। अच्छा, अभी दर्शक थोड़ा सा इस कहानी को समझ लें कि जो शख्स हमारे साथ मौजूद है ये थोड़ा सा घबराया हुआ भी है और बोलने में भी इसको समस्या आ रही है, जबकि हम आपको दिखा दें कि इस शख्स के पास जो कागजात हैं, जो इसके पास जो प्रूफ हैं, आप कैमरे पर स्पष्ट देख सकते हैं कि एक झउआ, आप कह लीजिए कि एक झउआ कागज़ है इसके पास, और एक झउआ कागज़ रहते हुए भी, यानी सारे प्रमाण मौजूद रहने के बाद भी ये परेशान है। तो कहानी आप समझिए कि विनायना बैंक है जो भदोही तहसील के अंदर है। इस व्यक्ति ने 2023 में उस जो बैंक है, जो कंपनी है, उससे इसने लोन लिया 8 बार में 2 लाख कुछ रुपए इन्होंने अब तक क्या लोन लिया, कितना लोन लिए थे? 4,87,168 रुपया लिया। उसकी जगह पर हमने अपन 10 थे उनका चेक, हमारा सादा चेक उनके पास है। 4,87,000 रुपया इस लड़के ने वहाँ से लोन लिया 8 बार में, और 6,60,000 रुपये जैसा कि ये बता रहा है कि ये ब्याज सहित वहाँ जमा भी कर चुका था। इसके बावजूद जो बैंक के मैनेजर हैं आनंद कुमार, ये इसको धमका के 2,46,000 रुपये, जैसा कि अभी इसने बताया कि लेट फाइन के नाम पे 2,46,000 रुपये इससे और लिया गया है। और इस लड़के ने अभी एक चीज़ और बताई है कि जो बैंक के मैनेजर हैं आनंद कुमार, इन्होंने अपने व्हाट्सएप की डीपी पर पुलिस की फ़ोटो मतलब लगा रखी है और वही दिखा के इसको ये धमका रहे थे। तो ये तो हुआ लोन का मामला, जो कि इससे ज़्यादा लिया गया 2,46,000 रुपये। और एक बीमा का मामला है, यानी जैसे लड़का बता रहा है कि इसने बीमा के नाम पर वहाँ खाता खोला बैंक मैनेजर के कहने से, और साल भर में वहाँ पे इसने पैसा जमा किया। कितना जमा किए थे? 3,72,000 रुपये जमा के 20% ब्याज देने के लालच। तो हमें चौकी में बार बार बुला के परेशान किया जा रहा है। अरे तो रो मत ना यार, रो मत। कम से कम 8 दिन मुझे चौकी बुलाया गया, उसे समय दिया गया, उल्टा हम चौकी के बाहर मुझे धमकी देके दरोगा के सामने उसने कहा साइन करा लो इससे। हमने साइन नहीं किया तो भी उसने धमकी पहले दे के गया, साइन कर दे भदोही से उठवा ले जाएंगे। बताओ कि अभी क्या चल रहा है? तुमको 8 बार वहाँ बुलाया गया चौकी में, और तुमने जो है यहाँ के कोतवाल को भी, पुलिस अधीक्षक को भी तुमने प्रार्थना पत्र दिया है, तो फिर हो क्या रहा है इस मामले में? कुछ ना, मैंने चौकी से हार गए तो कोतवाली पे दिया। कोतवाली पे दिए के बाद मुझे एक फ़ोन आता है, जिस दिन दरखास्त देने के बाद एक फ़ोन आया, तुम हमसे पूछ के बैंक में पैसा दिए थे। कौन कहा ये? चौकी से मुझे फ़ोन आया था, मोबाइल पे मेरे आया था, उसके पास मेरे पास प्रूफ है। मतलब क्या प्रूफ है? उसकी बात के मैं रिकॉर्डिंग करके रखी हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग करके रखे हो? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ। उसने कहा हम ये बात उनसे भी कहें, सर हम आपको लगे नहीं जाएंगे तो जाएंगे किसके पास?
यानी पुलिस वाले ने कहा कि जब पैसा जमा किए थे तो हमसे पूछे थे। बैंक में पैसा लेने के लिए दिए हो तो हमसे पूछ के दिए थे। हम क्या कर सकते हैं। तो हमने ये चीज़ कहा, रिकॉर्डिंग, मेरा भी रिकॉर्डिंग हुआ है। हम कहा भाई सर आपके पास दरखास्त ना दे तो किसके पास हम जाएं, जो सच्चाई आप सामने लाइए ना। बाकी कोई चीज़ नहीं, फ़ोन काट दिया। उसके बाद मुझे कोतवाली में आज तक न फ़ोन आया न मुझे बुलाया गया, कोई चीज़ नहीं। अच्छा, कितना दिन हुआ तुमको एप्लीकेशन दिए हुए? हम चौकी में 2 महीना पहले से दे के सबके दे रहे हैं, 2 महीना से। 2 महीने पहले से ये जो है एप्लीकेशन दे रहा है और इससे ये कहा जा रहा है कि मतलब पुलिस वाले फ़ोन कर रहे हैं, जैसा कि लड़का बता रहा है, रिकॉर्डिंग भी है इसके पास, कि पुलिस वाले को कहना है कि जब पैसा जमा किए थे तो हमसे पूछ के जमा किए थे क्या। तो ये जवाब तो मेरे समझ से कोई संवैधानिक या जो है न्याय प्रिय जवाब नहीं है। भाई लोग जब हरासमेंट होता है लोगों का, जब लोग परेशान होते हैं तो पुलिस के पास ही जाते हैं और ये पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी है कि उनकी समस्याओं का समाधान करना, और ये जवाब किसी भी तरह से उचित नहीं है। तो अभी ये बताओ कि इस मामले में तुम क्या मांग करते हो जिला प्रशासन से या जो भी यहाँ के जिम्मेदार हैं, क्या मांग करते हो? हम मांग ये करते हैं जो मेरा पैसा है उसे वापस दिला दिया ना। हम अपने बहन के लिए, शादी के लिए पैसा जुड़ा है, जब पैसा नहीं मिल पाए तो हम अपनी जान दे देंगे। इसके जिम्मेदार प्रशासन, अनंत कुमार बैंक के मैनेजर होंगे इसके जिम्मेदार। नहीं देखो, ऐसा है कि जान देने की जो अभी बोले हो कि हम जान दे देंगे, ये ख्यालात तो सबसे पहले दिमाग से। पैसे सबसे कर्जा ले चुके हैं, हमारे घर आके सब गाड़ी दे के जा रहे हैं, इस भरोसे में हमने लिए थे, अब मिलेगा सबके दे देंगे। जब सबके हम धमकी और गाड़ी सुन रहे हैं तो ऐसे ज़िंदगी जीने से क्या मतलब है। नहीं तो जान दे दोगे तो जो तुम्हारे घर वाले हैं ये बड़े सेफ हो जाएंगे क्या? अब क्या कर सकते, कोई रास्ता नहीं। आदमी प्रशासन लग के जाता है मदद मांगने, प्रशासन ऐसा बोले तो किसके पास हम जाए। ये मतलब जो तुम्हारा ख्याल है ये पूरी तरह से कायरतापूर्ण ख्याल है और इसको बेवकूफ़ भी कहा जाएगा तुमको। तो इस तरह के ख्यालात तो सबसे पहले अपने दिमाग से तुम निकाल दो कि हम जान दे देंगे, हम जो है आत्महत्या कर लेंगे। ये सब चीज़ सबसे पहले दिमाग से निकालो और ये बताओ कि इस विषय में जिला प्रशासन से क्या मांग करते हो? हम मांग ये करते हैं जो गलत किया है उस पर कार्रवाई और मेरा पैसा जो है मेरे वापस दिलाने करें। जो मामला है वो आप लोग भी देख रहे हैं, लड़के की बात भी आप लोग सुन रहे हैं, जो घर की परिस्थिति है इसको भी आप कैमरे पे स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। लड़के ने और इसके परिवार वालों ने किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके इस उम्मीद में बैंक में पैसा जमा किया था कि साल भर के बाद जब हमको पैसा मिलेगा तो अपनी बहन के शादी में हम लगाएंगे, और साल भर हो चुका है। 3,76,000 या जो भी इसके पास प्रमाण हैं, इसका पैसा अभी तक दिया नहीं जा रहा है। बावजूद इसके इसको धमकी दी जा रही है कि यदि ज़्यादा नेतागिरी करोगे, 3-5 करोगे तो तुमको उठवा लिया जाएगा। तो फिलहाल जो भी है ये तो जांच का विषय है। और अभी हमारे सामने कैमरे पे अभी हम आपको लेके आ रहे हैं, लड़के की जो माँ है वो भी कुछ कहना चाहती हैं। अभी जिस लड़के से हमने बातचीत किया है उस लड़के की माँ हमारे साथ में है और बातचीत कर लेते हैं। तो क्या समस्या है? समस्या ये है बात कि लोन लिए फिर बीमा जमा जब किए साहब तो वो लोग यहाँ आए पैसा बिना हमसे बहुत जहलत पना फाने, 4 जने 5 जने मिल के आवे, हमारे पैसा न रहे, हमारे लड़का के जान बचावे खातिर हम अपन गहना नाक के फोफी तक कुल बेच दे दिया। हमारे लड़का का गाड़ी भी ले जाके गिरो धरवाए के ना। देखिए सबसे पहले तो आप रोइए नहीं, क्योंकि जो भी समस्या है उसका समाधान निकलेगा, जिला प्रशासन उसका समाधान करेगी और रोना किसी समस्या का हल नहीं है। तो आप इत्मीनान से अपनी बात बताइए। अभी आपने कहा 4-5 लोग आते थे, कौन लोग थे वो? आनंद लिया के आवत रहे हैं। आनंद माने मैनेजर लेके आए। एक बार आए यहाँ तो हमसे पूछन कि मेहदी हसन कहाँ है। हम कहा कि मालूम नहीं कहाँ गया, वो कारखाना में गलीचा बीन रहा था। तो हम बताए नहीं कि लोग कितना मिला है, मारपीट हो जाई मरिया हमारे लड़का के। फिर भी यहाँ से कह के वहाँ पहुँच गए, लड़का के कॉलर पकड़ के निकालन कि तुमने लोन का पैसा नहीं दिया और फिर भी तुम वो कह रहे हैं कि नहीं पैसा दे रहे हो तो उनको फाइन दो। तो 1,000 रुपया फाइन दिया हमारा लड़का। हम बाद में सुने, हम जब वहाँ पर गए तो हमारे लड़का से हो चुका था। तो फिर हम बैंक में गए, हम बोले कि कौन कौन गया रहा हमारे लड़का को मारने के लिए, कौन गुंडा बन के गया था। तो वहाँ का वो नई बाज़ार का था और उनमन का और मैनेजर थे, वो लखनऊ से आए थे। हमको पकड़ के नीचे लाएगा, कहें कि चलिए अम्मा जी आप नीचे चलिए, हम लोग समझ लेंगे। हमारे लड़का के 1-3-4 महीने से घुमा रहा है, ये आप करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, यही कह रहा है, कहानी बता रहा है। हमारा लड़का कल परसों आया था जब बैंक से,
तो हमारा लड़का कहे कि अम्मा हम मर जाएंगे तो हमारा कर्जा खत्म हो जाएगा, अम्मा तुमको हमारे तरफ से धक्का नहीं मिलेगा। हम अपने लड़का से रो रो के बताए भैया हमारा बुढ़ाई कैसे कटेगा, हम तुमको लेकर के पाले, कर्जा खातिर तुम मरो मत, तुम जियत रहो। रोइए मत, आप जो है रोइए नहीं। ये बताइए जिला प्रशासन से क्या चाहती हैं, क्या मांग है आपकी? हम यही चाहते कि हमारे लड़का के पैसा दे दे वापस। नहीं हमारा लड़का के अगर केहू, अब तो लड़का के पीछे दुश्मन लोग लग चुका है, अगर लड़का के हो जाए तो एक जिम्मेदार प्रशासन और अनंत कुमार विनयना बैंक का मैनेजर होई। नहीं ठीक है, आप जो है परेशान न होइए। इस खबर के माध्यम से जिला प्रशासन से हम यही मतलब निवेदन करना चाहेंगे कि इस विषय में निष्पक्ष जांच हो, और यदि इसका पैसा वहां जमा है तो इसको ब्याज सहित वो पैसा दे दिया जाए ताकि इसके बहन की शादी हो जाए। और इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।